जी तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब। मेरा नाम है मुबीन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एनालिसिस कंसेप्चुअल। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली रिक्वेस्ट है उनसे चैनल सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें वीडियोस को। तो आज की हम इस वीडियो में देखेंगे ट्रेडिंग के कुछ रूल्स जिनको हम फॉलो करके एक अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। अगर जो लोग बिगिनर होते हैं वो कुछ रूल्स फॉलो वगैरह नहीं करते तो जिनकी वजह से उन्हें लॉस फेस करना पड़ता है। तो हम कुछ रूल्स देखते हैं जिनकी मदद से हम ट्रेड में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहला रूल है इसमें सबसे पहला रूल है प्रोटेक्ट योर कैपिटल। सबसे पहला इसमें रूल है प्रोटेक्ट योर कैपिटल। मतलब कि जो भी अमाउंट हमने इन्वेस्ट की है सबसे तो पहले हमने ये सोचना है कि हमने इसको प्रोटेक्ट कितना करना है। ये ना हो कि हम सारी अमाउंट ट्रेड में लगा दें और अकाउंट हमारा ज़ीरो हो जाए। तो फिर अगर हमारा अकाउंट ही ज़ीरो हो गया तो हम फिर ट्रेड कैसे करेंगे। तो सबसे पहला रूल यही है कि हमने अपनी जो कैपिटल है उसको प्रोटेक्ट करके रखना है, सेव करके रखना है। उम्मीद है आप लोगों को समझ लग गई होगी कि इसको कैसे सेव करना है। और जो बिगिनर ट्रेडर हैं उनके लिए तो ये लाजमी है। तो उसके बाद जो दूसरा रूल है वो है स्टॉप लॉस विद इन लिमिट के स्पेलिंग शॉर्ट लिख दी है मैंने तो आप समझ लेना। स्टॉप लॉस विद इन लिमिट। तो मतलब कि दूसरा लॉस इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं स्टॉप लॉस विद इन लिमिट। मतलब कि कुछ लोग होते हैं जो कि अपना स्टॉप लॉस ही इतना बड़ा रख लेते हैं, जो उनका कैपिटल होता है उस कैपिटल का जो आधा हिस्सा होता है वो उस स्टॉप लॉस में चला जाता है। तो जो थोड़ी अमाउंट रह जाती है या जितना कैपिटल रह जाता है उससे वो अच्छे तरीके से ट्रेड नहीं कर सकते। तो इसलिए आप जो बिगिनर ट्रेडर हैं उनको चाहिए कि वो स्टॉप लॉस इतना बड़ा ना रखें। अगर आपके अकाउंट में 20 या 30 हज़ार अमाउंट है तो आप उसका स्टॉप लॉस 3% से लेके 4% तक रख सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी कि इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करना। ट्रेड लेने से पहले आप लोगों ने ये ज़हन में बिठा लेना है कि हम इस ट्रेड में इतना लॉस कर सकते हैं, इस ट्रेड में इतना लॉस कर सकते हैं और इतना प्रॉफिट हमने लेना है। तो मतलब कि ज़्यादा बड़ा जो लोग स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं, जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं उन्हें नहीं पता होता है इतना, तो इसलिए वो बड़ा स्टॉप लॉस रख लेते हैं जिसकी वजह से उनकी जो कैपिटल है वो आधा हिस्सा चला गया स्टॉप लॉस में। तो फिर वो प्रॉफिट कैसे करेंगे। और कुछ लोग तो स्टॉप लॉस यूज़ ही नहीं करते, और जो स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करते सम दफ़ा तो उनको प्रॉफिट आ जाती है, लेकिन वो जो प्रॉफिट होती है वो उसको सेव नहीं कर सकते, वो मार्केट को फिर वापस दे देते हैं। तो इसलिए स्टॉप लॉस यूज़ करना लाजमी है और विद इन लिमिट करना चाहिए। अपनी जो कैपिटल है उसको भी प्रोटेक्ट करना है। और अच्छा जी, उसके बाद जो हमारा दूसरा रूल है वो तीसरा रूल है इसमें हमारा ऑलवेज प्लेस SL ड्यूरिंग एंट्री।
मतलब कि आप लोगों ने ये मस्त ख्याल रखना है, जब भी आप अपनी ट्रेड इंटर करें, एंट्री के वक्त ही आपने स्टॉप लॉस लगा देना है, ताकि बाद में वो अक्सर लोग होते हैं वो स्टॉप लॉस जब ट्रेड लगा देते हैं स्टॉप लॉस लगाते नहीं हैं, वो ट्रेड रनिंग में होती है तो वो कहते हैं इतना लॉस हो गया चलो अब स्टॉप लॉस क्या ही लगाना, तो जो बाकी की अमाउंट होती है वो भी फिर लॉस में चली जाती है। तो आपने स्टॉप लॉस है वो उसको लाजमी लगाना है, स्टॉप लॉस को लाजमी लगाना है जब आप ट्रेड की एंट्री लें। ये नहीं है कि आपने ट्रेड ओपन कर दिए बाद में लगाएं, आपको प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया सम टाइम प्रॉफिट आ जाएगा, लेकिन वो प्रॉफिट फिर हमारा नहीं होगा, फिर वो हमने मार्केट को वापस दे देना है, हम लॉस कर बैठते हैं। इसलिए जब भी आप ट्रेड को ओपन करें, ट्रेड को ओपन करते साथ ही आपने ऐसा लगा देना है। तो इसकी भी समझ लग गई। तो अब हम जो रूल नंबर 4 है उसको देखते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है बुक प्रॉफिट। सॉरी, इसमें हम ये नहीं देखते, इसमें हम देखते हैं ट्रेड ऑन डायरेक्शन मोमेंटम। तो ये रूल नंबर जो 4 है इसमें ये ट्रेडिंग जो हमने ट्रेड करनी है वो हमने जो ट्रेंड चल रहा है उसके अगेंस्ट नहीं करनी। सपोज मार्केट का ट्रेंड चल रहा है अप में, तो आप इधर से ट्रेड सेल की पोजीशन जो ओपन करें तो ये आपको अच्छा प्रॉफिट कभी कभार तो मिल जाएगा, लेकिन ये जो मार्केट का ट्रेंड अप चल रहा है और आप सेल की पोजीशन ढूंढ रहे हैं तो ये आप ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो इसकी वजह से आपको लॉस फेस करना पड़ सकता है। तो इसलिए ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना। अगर वो एक ट्रेडिंग में कहावत है ट्रेंड इज यूर फ्रेंड, इसलिए जब अगर ट्रेंड अप है तो आप ही अप डायरेक्शन में रहें, अगर ट्रेंड डाउन है तो आप भी डाउन की ट्रेड ज़्यादातर ओपन करें ना कि बाय की। तो इसलिए ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना। और उसके बाद जो हमारा रूल नंबर 5 है उसमें हम देखेंगे, रूल नंबर 5 है हमारा बुक प्रॉफिट एंड लॉस ऑन टाइम। इसमें है हमने जो हमारा प्रॉफिट या लॉस है उसको ऑन टाइम बुक करना है। फॉर एग्जांपल अगर हमें प्रॉफिट आ रहा है, वो हमें लग रहा है कि ये हमारे लिए काफ़ी है, तो वो हमने उसको ट्रेड को क्लोज़ कर देना है। ये नहीं है कि हमने उसका बड़े टारगेट के लिए इंतज़ार करना है, वरना वही प्रॉफिट हमारा लॉस में चेंज हो जाएगा, तो हमें वो लॉस फेस करना पड़ सकता है। और अगर हमने लॉस हमारा चाह रहा है और हम स्टॉप लॉस यूज़ नहीं किया और हम सोच रहे हैं कि शायद मार्केट रिवर्स हो जाए, हमें हमारा लक चल जाए, तो ये चीज़ों की मदद से आप ट्रेडिंग में कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए प्रॉफिट और लॉस को ऑन टाइम पे बुक करें। ये नहीं कि आप वेट करें ज़्यादा बड़ा, मतलब कि लालच एक बुरी बला है, हमेशा ट्रेडिंग में लालच नहीं करना, वरना लालच ही इंसान को मरवाती है। इसलिए प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट को, रिस्क मैनेजमेंट को, मनी मैनेजमेंट को प्रॉपर तरीके से मैनेज करके ट्रेडिंग में आप कामयाब हो सकते हैं। और उसके बाद है रूल नंबर 6। इसमें है डू नॉट हेस्ट। हेस्ट मीन आपने आती अंधाधुंध ये नहीं देखना कि आपने ट्रेडिंग लगानी ही लगानी है, आज लगानी है, डेली ट्रेड करनी ही करनी है। ये ट्रेडिंग में ये भी है, अगर आप चार्ट को मोनीटर कर रहे हैं, ट्रेड नहीं कर रहे, तो ये भी एक स्ट्रेटजी है। तो इसलिए आपने ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, चार्ट को अच्छे से एनालिसिस करके, सॉरी थोड़ा सा एनालिसिस करके। ये नहीं है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही और आप मार्केट में ज़बरदस्ती मार्केट में आना चाह रहे हैं, तो ये थोड़ा सा गलत बात होगी। जब भी आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तब आप आएँ,
आप आएँ चार्ट को रिलैक्स होकर चार्ट को देखें, उसमें क्या पोजीशन चल रही हैं सबको देखने के बाद ही आप मार्केट में इंटर हो। ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, साइकोलॉजी ह्यूमन साइकोलॉजी को जो मेंटेन रखें तो आप ट्रेडिंग में कामयाब हो जाएंगे। उम्मीद है ये कुछ रूल्स आप फॉलो करें तो आपको समझ लग जाएगी। तो चैनल को करते सब्सक्राइब्स और साथ करते हैं शेयर और साथ करते हैं लाइक। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।